Hello students, welcome back to the English class. Today we are going to discuss about our chapter number 5, The Summit Within. And student, this chapter is taken from your class 8 NCERT Honeydew book. And student, this is written by HPS Ahluwalia. और ये चैप्टर जो है आपका HPS Ahluwalia ने लिखा है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स हरी अप, ओपन योर बुक्स. हनीड्यू चैप्टर नंबर 5, द समिट विद इन, पेज नंबर 76. बिफोर यू रीड, पहले समिट का मतलब जान लो. समिट का मतलब क्या होता है? समिट का मतलब होता है चोटी, हाईएस्ट पीक, जिसे आप पीक बोल सकते हो. ठीक है, पीक यानी कि चोटी. समिट का मतलब होता है पीक यानी कि चोटी. द समिट विद इन. क्लियर? तो स्टूडेंट हरी अप, रीड इट. बिफोर यू रीड, Major HPS Ahluwalia was a member of the highest successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. 1965 में जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो अभियान हुआ था, अभियान चला था, उसके फर्स्ट सक्सेसफुल क्या थे? ये मेंबर थे, ये एक मेंबर थे. ठीक है, एचपीएस अहलूवालिया जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, ये मेंबर थे जब 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अभियान हुआ था. क्लियर? हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? जब वो वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए तब उन्हें कैसा फील हुआ होगा? ठीक है, उन्होंने कैसा फील किया था उस टाइम पे. लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड. तो चलिए उनकी स्टोरी आज हम उन्हीं के वर्ड्स में सुनते हैं. क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन. चोटी पर चढ़ना और चोटी पर चढ़ने से भी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है जो हमारे अंदर जो एक होती है, जो एक हमारे अंदर एक जो डिफिकल्ट टास्क होता है उसके ऊपर चढ़ना. द समिट विद इन मींस जो हमारे अंदर जो डिफिकल्ट टास्क है उसके ऊपर चढ़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक चोटी पर चढ़ने के कंपैरिजन में. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, and dominant one I think was humility. तो अब वो कह रहे हैं कि जब चोटी पर चढ़ने के बाद, उस चोटी पर जब मैं खड़ा था तो मेरे अंदर इतने सारे इमोशंस निकल करके आ रहे थे. सर्ज का मतलब होता है अरोज सडनली या फिर इंटेंसली. सर्ज का मतलब होता है अरोज सडनली मीन्स कोई चीज अचानक से अंदर से निकलना, और यू कैन से दैट इंटेंसली. ठीक है, किसी चीज का अंदर से अचानक निकलना. ठीक है, अरोज सडनली. तो वो कह रहे अचानक से जब मैं चोटी पर खड़ा था तो बहुत सारे इमोशंस जो है मेरे अंदर से निकल करके आ रहे थे जब मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा होकर के लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा. पेनोरमा होता है व्यू ऑफ वाइड एरिया. पेनोरमा व्यू ऑफ वाइड एरिया होता है ना. जब हम किसी ऊपर चढ़ करके देखते हैं, सबसे ऊपर चढ़ करके देखेंगे तो हम जब नीचे देखेंगे तो हमें इतने बड़े वाइड एरिया का क्या दिखेगा? इतने बड़े एरिया का व्यू दिखाई देगा, नजारा दिखाई देगा. तो एचपीएस अहलूवालिया यही बोल रहे कि जब मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था और नीचे सारा बड़े
एरिया का व्यू देख रहा था, तो उस टाइम पे मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस आ रहे थे अचानक। द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमैनिटी। और वो कह रहे हैं जो सबसे ज्यादा इमोशंस जो मेरे में था वो किस चीज का था? ह्यूमिलिटी का था, मीन्स विनम्रता का इमोशंस था। द फिजिकल इन मी seemed to say thank God it's all over। तो अब वो कह रहे हैं जो मेरे अंदर से मुझे लग रहा था, कहते हैं ना कि अंदर से जो मेरे आवाज आ रही थी वो ये बोल रही थी थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब सब खत्म हो गया है, अब सब ओवर हो गया है। ऐसी मेरे अंदर से जो है आ रही थी, ऐसे मेरे अंदर से मुझे लग रहा था। However, instead of being jubilant, there was a tingle of sadness। जुबिलेंट होता है जब हमें कोई सक्सेस मिलती है और हम उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। तो जुबिलेंट मीन्स वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस। जुबिलेंट मीन्स वेरी happy because of सक्सेस। जब हम बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं अपनी सक्सेस की वजह से। तो वो कह रहे हैं कि मुझे जो है अपनी सक्सेस को लेकर कि हाँ मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गया हूँ, एक मुझे सक्सेस मिल गई थी, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश भी था, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी सैडनेस भी थी, थोड़ी सी उदासी भी थी। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all rocks hereafter would let down। तो कह रहे क्या वो इसलिए मेरे अंदर जो सैडनेस थी, इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी मुझे खुशी तो थी बट कहीं ना कहीं सैडनेस भी थी। तो कह रहे क्या ये मेरी सैडनेस इसलिए थी कि मैं जो है सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ चुका हूँ, अब इससे ऊपर चढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, मीन्स अब तो नीचे ही है, जो रॉक्स है वो भी मुझे नीचे की तरफ ही लेकर के जाएंगी। अब उसके हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ने के बाद कोई ऐसी और ऊंची चोटी नहीं थी जिस पर वो चढ़े, उसके बाद उसे नीचे ही जाना था। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness। अब वो कह रहे हैं कि जब आप क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब आप एवरेस्ट की समिट पर यानी कि एवरेस्ट की चोटी पर जब आप चढ़ जाते हो ना, ठीक है, तो आपको इतनी कहते हैं ना इंटरनली इतनी ज्यादा खुश होते हो, इतनी ज्यादा खुशी मिलती है, ठीक है, और आप भगवान के थैंकफुल भी होते हो, गॉड के धन्यवाद भी होते हो। इट इज अ जॉय विच लास्ट्स अ लाइफ टाइम। वो कह रहे हैं अहलूवालिया जी ये बोल रहे हैं कि ये एक ऐसी खुशी होती है जो जब तक आप इस लाइफ में जीते हो ना, जो तब तक आपके साथ में रहती है। इस लास्ट ऑफ लाइफ टाइम, लास्ट अ लाइफ टाइम। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली। और ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो तुम्हें कंप्लीटली चेंज कर देता है, तुम्हें कंप्लीटली बदल देता है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। जो पर्सन माउंटेन पर चढ़ जाता है वो वापस से वैसा पर्सन नहीं रहता, मीन्स बिल्कुल बदल जाता है। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb। अब वो कह रहे हैं कि मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के बाद एक फ्लैशबैक पे नजर मारूं, मैं अपनी लाइफ पर जो है नजर मारूं, तो क्या होगा, मेरे अंदर एक दूसरी चोटी होती है जिसको मैं कहीं भी ना रुक नहीं पाऊंगा। वो चोटी जो हमारे होते हैं ना, अपने मन पर काबू करना, जो माइंड पर काबू करना, ठीक है, जो एक अंतरात्मा की होती है, ठीक है, उस पर चढ़ना भी
कोई इजी नहीं है, उस पर चढ़ना भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, वंस द फिजिकल एक्सॉशन had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. अब वो कह रही है जैसे ही जब हम ऊपर चोटी से नीचे की तरफ जा रहे थे तो क्या हुआ, नीचे जाते जाते हमारी शरीर फिजिकल एक्सॉशन होता है, जो शरीर की थकान होती है, had gone, वो भी जा चुकी थी। और मैं I began asking myself, मैं अपने आप से ही बार बार ये क्वेश्चन कर रहा था, द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइंब द एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पर ही क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। अब वो कह रहे हैं कि क्यों समिट पर चढ़ने का जो मैंने ये काम किया है, इस एक्ट की वजह से क्यों इसने मेरी इमेजिनेशन को जो है होल्ड कर दिया है, मेरी इमेजिनेशन को रोक दिया है। It was already a thing of the past, something done yesterday. अब वो कह रहे क्या अब ये जो है एक पास्ट की, जैसे वो नीचे उतरता आ रहा है, वो कह रहा अब तो ये मेरे लिए पास्ट की चीज ही रह जाएगी, ठीक है, जो कि अब कल बन चुका है। होता है ना, जब हम किसी काम को करके आ जाते हैं तो वो पास्ट बन जाता है, वो कल बन जाता है। With every passing day it would become more remote. अब वो कह रहे हैं जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, with every passing day it would become more remote, ये जो है और भी ज्यादा हल्की होती जाएगी, इसकी यादें जो है हल्की याद बनती जाएगी ये। And then what would remain, और then तब फिर क्या रह जाएगा, would my memories fade slowly away। अब वो कह रहे क्या मेरी मेमोरी से भी ये धीरे धीरे चला जाएगा। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains। अब वो कह रहे हैं ये सब क्वेश्चंस जो है सब मेरे माइंड में चल रहे हैं और इनकी वजह से जो है मैं अपने आप से ही पूछ रहा हूँ कि लोग जो हैं वो माउंट एवरेस्ट पर जो है माउंटेन्स पर क्यों चढ़ते हैं। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन। अब अहलूवालिया जी बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर देना इतना आसान नहीं है। The simplest answer would be as others have said। अब वो कह रहे हैं एक सिंपल सा आंसर वही होगा जो दूसरे लोग कहते हैं, बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि ये वहां है इसलिए हम चढ़ते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, ठीक है, और ये इसमें और ये जो है यहाँ पर जाते हुए हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज भी आती हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। और वो कह रहे हैं एक पर्सन को जो है जो पर्सन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है उसके सामने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जिनको पार करके उसको बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। अब वो कह रहे हैं माउंटेन पर जब हम चढ़ते हैं तो जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो सारे ऑब्स्टेकल्स कैसे होते हैं, फिजिकल ही होते हैं। A climb to a summit means endurance, persistence and willpower। एक चोटी पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए, हमें पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, ठीक है, एक जिद होनी चाहिए और एक विल पावर होनी चाहिए। कहते हैं ना एक मजबूत इरादा होना चाहिए। The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also। अब वो कह रहे हैं एक्सिलरेटिंग मतलब वेरी एक्साइटिंग। अब वो कह रहे हैं कि चोटी पर चढ़ते हुए जितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, जितने भी डेमोज मैंने देखे, डेमोन्स्ट्रेशन जो आए, फिजिकल क्वालिटीज भी मैंने अपने अंदर देखी कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वो सब मेरे लिए एक्सिलरेटिंग थे, मीन्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग थी। एक्सिलरेटिंग मीन्स वेरी एक्साइटिंग। मीन्स वेरी एक्साइटिंग, बहुत ही ज्यादा मेरे लिए एक्साइटिंग थी। एक्साइटिंग, very exciting as it was for me also।
कह रहे जैसे दूसरों के लिए होती है वैसे ही मेरे लिए भी थी। I have a more personal answer to the question from my childhood। अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो है एक और भी पर्सनल आंसर है इस क्वेश्चन का। From my childhood I have been attracted by mountains। अब वो कह रहे हैं मुझे बचपन से ही जब भी मैं माउंटेन्स को देखता था तो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता था। I had been miserable, lost when away from mountains इन द प्लेन्स। अब वो कह रहे जब मैं माउंटेन्स से प्लेन्स में जाता था, मीन्स माउंटेन्स पहाड़ों वाली जगह से छोड़ करके नॉर्मल प्लेन पर धरती होती तो वो भी है, नॉर्मल प्लेन्स पर जो प्लेन्स होता है बिल्कुल इक्वल एरिया जो होता है वहां जाता था तो मुझे बहुत ही ज्यादा मायूस सा फील होता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। माउंटेन्स जो है वो नेचर है जो कि बहुत अच्छे हैं। Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God। अब वो कह रहे हैं कि माउंटेन्स जो हैं उनकी ब्यूटी, उनकी ऊंचाई एक बहुत ही बड़ा ग्रेट चैलेंज है, ठीक है, जैसे और दूसरे चैलेंजेस होते हैं। और मैं बिलीव करता हूँ माउंटेन्स जो हैं आर मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, कि माउंटेन्स पर चढ़ना मीन्स गॉड के साथ कम्युनिकेट करना, मीन्स उनसे बात करना। माउंटेन्स पर चढ़ने के बाद हम गॉड से ही तो बात करेंगे, मीन्स भगवान तक पहुंचना। वंस हैविंग कम्युनियन होता है स्टेट और फीलिंग ऑफ द क्लोज रिलेशनशिप। जब हम माउंटेन पर चढ़ जाते हैं तो हमें गॉड के साथ अपना रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा क्लोज लगता है कि हम भगवान के बहुत ही ज्यादा पास हैं, हमें ऐसा लगता है माउंटेन पर चढ़कर। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई एवरेस्ट। अब वो कह रहे जब हम उस चीज को पा लेते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं, तो फिर क्वेश्चन आता है व्हाई दिस, कि ये ही क्यों। बिकॉज इट इज द हाइएस्ट, द माइटेस्ट एंड हैज डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ऊंचा है, हाईएस्ट है, ताकतवर है, और ये जो है कई सारे अटेम्प्ट्स को जो है डिफीट कर चुका है, कई सारे अटेम्प्ट्स को फेल कर चुका है। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी। और माउंटेन्स पर चढ़ते जाए तो एक बंदे में जितनी, एक पर्सन में जितनी एनर्जी होती है ना, ठीक है, उसकी हिम्मत जो होती है, ठीक है, सब जो है वो ले लेता है। इट इज ब्रूटुअल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। और ये बहुत ही ब्रूटुअल यानी कि बहुत ही बिटर जिसे बोल सकते हैं, बहुत ही कड़ा परिश्रम है आइस के साथ और रॉक्स के साथ। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। अब वो कह रहे हैं अगर एक बंदा जो इस पर चढ़ने के लिए आधे रास्ते तक भी चढ़ जाता है ना, वो वापस से पीछे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो आधे रास्ते तक जाने के बाद बैक आएगा तो भी उसके लिए पीछे आना उतना ही डिफिकल्ट है जितना कि ऊपर चढ़ना। जब हम माउंटेन पर चढ़ते टाइम आधे रास्ते पर पहुंच जाते हैं, अगर हम नीचे आने की सोचते हैं तो वो नीचे वाला एरिया भी इतना डिफिकल्ट हो जाता है जितना कि और ऊपर चढ़ना। तो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, चाहे मैन की, बंदे की लाइफ जो है वो रिस्क पर ही क्यों ना हो। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। और जो पीछे जाना भी उतना ही डिफिकल्ट होता है जितना ऊपर जाना। And then when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won। और वो कह रहे जब हम एक बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाते हैं और वो जो खुशी होती है ना, वो इतनी ज्यादा एक्सिलरेशन, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट भरी जिंदा दिली वाली खुशी होती है, ठीक है। द सेंस ऑफ बैटल फोर्ट एंड वॉन, कि कोई ऐसी लड़ाई जिसको हमने लड़ा भी सही और हम जीत भी गए, इस तरह की फीलिंग होती है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। तब हमें एक जीत की, विक्ट्री की और एक खुशी की फीलिंग होती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड
टू अनदर वर्ड। अब वो कह रहे हैं जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हुए जब हमें वो चोटी की थोड़ी सी झलक भी दिखाई देती है ना, फॉर एग्जाम्पल हम वैष्णो देवी जाते हैं, ठीक है, वैष्णो देवी पर भी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तो जब हम ऊपर चढ़ते जाते हैं और जब हमें दूर से ही वो जहाँ मंदिर तक पहुंचना होता है वहां की थोड़ी सी झलक दिखाई देने लग जाती है ना, हम कितने खुश हो जाते हैं कि ये तो बस पास में गया, हम पहुंच ही गए। सेम ऐसे ही जब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ऊपर चढ़ते जब हमें उस चोटी की झलक दिखाई देती है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गए हैं, दूसरे संसार में पहुंच गए हैं, इस तरीके की वो फीलिंग होती है। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। अब HPS अहलू वाले कह रहे कि मैंने वो एक्सपीरियंस अपने अंदर, जो मेरे अंदर जो चेंज आया उसको मैंने फील किया है कि वो, और उसे मैं सिर्फ एक जादू ही बोलूंगा कि वो मिस्टिकल एक तरह का एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना चेंज आ जाता है उस चोटी पर पहुंचने के बाद। बट इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रचनेस and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did। अब वो कह रहे हैं कि इसकी ब्यूटी, इसका अकेलापन, इसकी ताकत, ठीक है, और इसकी रफनेस, ठीक है, एंड द डिफिकल्ट एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और रास्ते में आए हुए जितने भी ऑब्स्टेकल्स, डिफिकल्टीज होती हैं, द पीक ड्रोस मी टू इट एज एवरेस्ट डिड। और अब वो चोटी जो है, मतलब मुझे वो चोटी अट्रैक्ट करके अपने तक ले ही आई है, जैसा कि एवरेस्ट ने किया। इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट। ये एक ऐसा चैलेंज है जिसे रेजिस्ट करना, जिसे मना करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो स्टूडेंट्स, इन पार्ट 1 वीडियो द समिट विद इन, दैट्स इट फॉर टुडेज। क्लियर? आई होप आप सबको ये इतना चैप्टर जितना हमने आज किया है अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर, और ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स से जिनके मीनिंग्स भी हमने देखे हैं आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट, रिमेनिंग हाफ ऑफ द चैप्टर वी विल read line by line summary in our next video. Till then, bye, take care.